हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्रेयस केमिस्ट्री। आज मैं जेई मेंस 2024 का एक क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन को पढ़ते हैं और अपने आंसर को फाइंड आउट करते हैं। 9.3 ग्राम ऑफ प्योर एनिलीन is treated with bromine water at a room temperature to give a white precipitate of product P. The mass of product P obtained is 26.4 gram. The percentage yield is dash. हमें परसेंटेज yield पता करना है और हमें एक्चुअल yield दी हुई है। क्या दी हुआ है? एक्चुअल yield हमें प्रोवाइडेड है। कितना है? 26.4 ग्राम। और हमें जो इनिशियल सबस्ट्रेट है उसका कुछ मास दिया हुआ है एनिलीन का 9.3। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपने पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और रिएक्शन को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो हमारा एनिलीन है। क्या हमारा? एनिलीन। तो ये मैं एनिलीन को ड्रॉ किया। अब एनिलीन को ट्रीट किया जा रहा है किससे? ब्रोमीन वाटर से। किससे? ब्रोमीन वाटर से, ब्रोमीन प्रेजेंस ऑफ वाटर। और आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है वो आपका वाइट प्रेसिपिटेट है। क्या आपका? वाइट प्रेसिपिटेट। और वाइट प्रेसिपिटेट होता है आपका ट्राइब्रोमो प्रोडक्ट का। ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपका? एनिलीन ड्रॉ कीजिए फिर से और ट्राइब्रोमो प्रोडक्ट बना दीजिए। तो 2, 4, 6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। 2, 4, 6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। और ये ट्राइब्रोमो एनिलीन 2, 4, 6 ये वाला, ये आपका वाइट प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है, और इसमें HBr एज। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, रिएक्शन को बैलेंस आउट करते हैं क्योंकि हमें स्टोइचियोमेट्री में बात करनी होगी। तो एनिलीन 1 मोल लिए हुए हैं और आपका ये यूज़ हुआ है ब्रोमीन 3। तो ये ब्रोमीन 3 हो गया और ये HBr 3। हाँ, ये आपका रिएक्शन बैलेंस हो गया। वाटर एज अ सॉल्वेंट के रूप में यहाँ पे यूज़ हो रहा है। ठीक है ना, ज़्यादा उसमें बात करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बढ़ते हैं आगे। अगर हम देखें अपने रिएक्शन को तो 1 मोल एनिलीन, क्या आपका? 1 मोल एनिलीन क्या कर रहा है? 1 मोल ट्राइब्रोमो प्रोडक्ट दे रहा है। क्या दे रहा है आपका? ट्राइब्रोमो एनिलीन एज अ प्रोडक्ट आ रहा है। ठीक है, इज इट क्लियर? अब अगर बात करें, इट मीन्स टू से इस चीज़ को मैं कन्वर्ट करता हूँ ग्राम्स में कि 1 मोल ऑफ एनिलीन में कितना आपका होता है और 1 मोल ऑफ ट्राइब्रोमो एनिलीन में। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? मोलर मास पता होना चाहिए। तो मोलर मास ऑफ एनिलीन की, तो 6 कार्बन है आपका, 1 नाइट्रोजन है और आपका 7 हाइड्रोजन है। क्लियर है? इसका अगर हम निकालें मोलर मास तो क्या निकल के आएगा? मोलर मास ऑफ कार्बन इज 12, कितने दिए? 6। मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन 14, हमारा 1 है। और हमारा हाइड्रोजन का मोलर मास हमारा 1 होता है, कितना दिया हुआ है? 7। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो कितना आ जाएगा? 12 6 72 प्लस 14 प्लस 7। इज इट क्लियर? अब हम इसको कैलकुलेट करें तो हम पाएंगे, तो हमारा 93 ग्राम्स आ रहा है मोलर मास ऑफ एनिलीन। ठीक है, अब हमें क्या पता करना है? मोलर मास ऑफ 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। क्या हो जाएगा? 6 कार्बन आपके, हाइड्रोजन अगर हम बात करें तो 4 हो जाएगा। ठीक है, और नाइट्रोजन हमारा 1 रहेगा, ब्रोमीन हमारे 3 रहेंगे और नाइट्रोजन 1। अब इसे हमें इसका मोलर मास कैलकुलेट करना है। नाउ क्या हो जाएगा? 12 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 4, 1 इंटू 4 प्लस 80 इंटू 3 प्लस 14। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो 12 6 72 प्लस 4 प्लस
240 plus 14. If we calculate out, we will get 330 grams. It means to say 93 grams of aniline leads to 330 gram of tribromo aniline. इज इट क्लियर? नाउ अगर हम बात करें तो 1 ग्राम हमारा कितना देगा? 1 ग्राम हमारा 330 ग्राम डिवाइडेड बाय 93, 330 डिवाइडेड बाय 93, इज इट? इतना ग्राम हमारा ट्राइब्रोमो एनिलीन आएगा। क्लियर है ये बात? क्लियर है? नाउ हमें दिया कितना हुआ है एनिलीन? हमें 9.3 ग्राम दिया हुआ है, 9.3 ग्राम। इट मीन्स टू से 330 डिवाइडेड बाई 93 मल्टीप्लाई बाई 9.3 कितना हो जाएगा? 93 से 9.3 कटाएंगे तो 0.1, और 0.1 इंटू 330 इज इक्वल टू 33 ग्राम्स। इज इट क्लियर? तो हमारा 9.3 ग्राम्स अगर रिएक्ट करा एनिलीन तो हमारा 33 ग्राम्स ऑफ ट्राइब्रोमो एनिलीन बन रहा है। नाउ अब ये देखिए, ये हमारा क्या निकला है? थ्योरेटिकल इल्ड आया है। क्या हमारा? थ्योरेटिकल इल्ड आया हुआ है। नाउ हमें एक एक्चुअल इल्ड पता करना है। क्या कहता है? एक्चुअल इल्ड हमारा कितना दिया हुआ था? हमारा 26%। तो परसेंटेज इल्ड निकालते कैसे हैं? परसेंटेज इल्ड जो आपका निकलता है वो है आपका एक्चुअल इल्ड अपॉन थ्योरेटिकल इल्ड इंटू 100। तो इसको कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? एक्चुअल इल्ड आपका है 26.4 ग्राम इंटू डिवाइडेड बाई 33 ग्राम्स इंटू 100। ठीक है, अब इसको कैंसिल आउट करते हैं। 33 को हम 3 से अगर करें तो 11 टाइम्स गेट, और इसको करें तो 8.8, 11 से किए तो कितना हो जाएगा? 0.8 आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 0.8, और 0.8 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 80 आ जाएगा। 80% आपका इल्ड आ जाएगा। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? 80% आपका परसेंटेज इल्ड आएगा। सो ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है। होप सो आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया, अगर कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कीजिए जो जेईई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं 2026 के लिए। थैंक यू वेरी मच।